और उसमें मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत का टॉपिक लेकर के आए हैं। दिल्ली सल्तनत जो कहा जाए तो सीधे से शब्दों में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे बीएसएससी की बात हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस की बात हो या बीपीएससी की बात हो, सभी सेगमेंट में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत अगर कहा जाए तो संपूर्ण दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो 1206 से लेकर के 1526 का जो काल रहा वो दिल्ली सल्तनत का काल कहलाता है। इसमें कुल 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था। कुल 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया। इन 5 राजवंशों में कहा जाए तो पहला जो राजवंश था वो गुलाम वंश था। गुलाम वंश को ममलुक वंश कहकर भी पुकारा जाता है। वैसे माता पिता, स्वतंत्र माता पिता जिसका पुत्र दास हो जाए उसे ममलुक वंश कहकर पुकारा जाता है। गुलाम वंश को ममलुक नाम हबीबुल्ला नामक इतिहासकार के द्वारा दिया गया। वैसे स्वतंत्र माता पिता जिसका पुत्र दास बना लिया गया हो वो ममलुक कहलाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक उसी तरह का व्यक्ति था। उसके माता पिता स्वतंत्र थे, लेकिन जलालुद्दीन नामक व्यापारी के द्वारा उसे खरीदे जाने के कारण वह उसका दास हो चुका था, है ना। मोहम्मद गोरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश को ममलुक वंश कहकर भी पुकारा जाता है। दूसरा खिलजी वंश की बात करेंगे। तीसरा तुगलक वंश की बात करेंगे। चौथा सैयद वंश की बात करेंगे और पांचवा लोदी वंश की बात करेंगे। जहां गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहा, 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहा। वहीं खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहता है। वहीं 1320 से लेकर के 1412 ईस्वी तक, जी हां 1412 ईस्वी तक कहा जाए तो 2 वर्ष भयानक कत्लेआम मचता है। तो 1320 से लेकर के 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन रहा। वहीं 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का शासन काल रहता है। वहीं 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक लोदी वंश का शासन था, जहां गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। वहीं खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को, जी हां जलालुद्दीन खिलजी का मूल नाम मलिक फिरोज था, जिसने जलालुद्दीन खिलजी की उपाधि धारण करके खिलजी वंश की स्थापना की। और खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का सबसे प्रतापी राजा, जिसका शासनकाल अगर कहा जाए तो 1296 से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहा। इसके पश्चात तुगलक वंश की बात करेंगे तो तुगलक वंश का संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक था। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक को तुगलक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वहीं सैयद वंश की बात करेंगे तो खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई। वहीं बहलोल लोदी के द्वारा, जी हां बहलोल लोदी के द्वारा 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की गई। पूरे दिल्ली सल्तनत में अगर कहा जाए तो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजा बहलोल लोदी था, जिसका शासनकाल 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक रहा। वहीं दूसरा ऐसा राजा जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया वो फिरोज शाह तुगलक था, जिसने 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक शासन किया। तो अब मन में जाएगा कि सर आपने बताया कि
दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजा बहलोल लोदी था, और दूसरा ऐसा राजा जो सर्वाधिक समय तक शासन करता है फिरोज शाह तुगलक, जिसका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा। तो सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजा, तो जी हां, आराम शाह, आराम शाह, जिसने 8 महीने शासन किया 1210 से लेकर के 1211 ईस्वी तक। जी हां, 1206 से 1210 जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन रहा, और उसके पश्चात कहा जाए तो आराम शाह का शासन रहता है 1210 से लेकर के 1211 ईस्वी तक। इन 8 महीनों में वो शासन करता है। तत्पश्चात इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। काजा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इसके साथ साथ अगर कहा जाए तो प्रशासनिक दृष्टिकोण की बात कही जाए या स्थापत्य कला की बात की जाए, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत प्रशासन की चर्चा जो है मिनहाज उस सिराज की पुस्तक, मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी से, तबकात ए नासिरी से मिलती है। इसमें दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की चर्चा की गई है। इस दौरान अगर कहा जाए तो भिन्न भिन्न राजाओं के समय में भिन्न भिन्न विदेशी यात्री भी आते हैं, विदेशी आक्रमणकारी भी आते हैं। जैसे 1221 ईस्वी में चंगेज खां भारत पर आक्रमण करता है। इल्तुतमिश के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 6 मंगोल आक्रमण हुए थे। 6 मंगोल आक्रमण हुए थे। क्वेश्चन यह भी बनेगा कि पहला मंगोल आक्रमण कब हुआ था, तो 1221 ईस्वी में सिंध के राजा जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करता हुआ चंगेज खां इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आता है। उसके पश्चात सर्वाधिक मंगोल आक्रमण की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। वही 29 मंगोल आक्रमण को विफल करने का काम गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया, जिसका मूल नाम गाजी मलिक था। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने चमड़े का सिक्का चलवाया, इन्हें सिक्कों का राजकुमार, मनिहारों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा जाता है, सिक्कों का राजकुमार कहकर पुकारा जाता है। सबसे पढ़ा लिखा बादशाह पूरे दिल्ली सल्तनत में, सबसे पढ़ा लिखा बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसने अपने शासनकाल में इंसा ए महरू नामक पुस्तक की रचना की। दीवाने कोही नामक कृषि विभाग का गठन जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। वहीं फिरोज शाह तुगलक, जहां पहली बार नहर और पहली बार नगर का निर्माण जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई, जिसे 56 कोट के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। वहीं फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे तो 300 नगर और 300 नहरों का निर्माता जो था वो फिरोज शाह तुगलक था। हिसार, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर जैसे नगरों का निर्माता फिरोज शाह तुगलक था। भारत में पहली बार लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। पीडब्ल्यूडी है ना, पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम ऐसा राजा था जिसने योग्यता के आधार पर पदों का बंटवारा किया था। मैंने कहा ही तो, समसुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहकर पुकारा गया है। समसुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहकर पुकारा गया है। इतिहासकार उसे अपने युग का अरस्तु कहकर पुकारते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं अगले क्लास में आऊंगा। दिल्ली सल्तनत के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, कैसे प्रशासनिक दृष्टिकोण की बात करेंगे, स्थापत्य कला की बात करेंगे, बहलोल लोदी की बात करेंगे, जो प्रशासनिक क्षेत्र में अपने उच्चाधिकारियों के खड़े होने पर खड़ा हो जाता था और बैठने पर बैठ जाता था। बहलोल नामक चांदी का सिक्का बहलोल लोदी के द्वारा चलाया गया। अन्य सिक्कों की बात करेंगे जो दिल्ली सल्तनत में किसने मदरसा की शुरुआत की, किसने मकबरे की शुरुआत की, इसकी भी चर्चा करेंगे अगले क्लास में। अगर डीएम एक्सप्रेस का क्लास आपको अच्छा लगे, डिस्कशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरे मोतिहारी जिले में, पूरे पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में इसे शेयर करने का काम करें। धन्यवाद।